जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अस्कर भट्टी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एबी डिजिटल पाकिस्तान। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरा यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं। इसी वजह से आपके लिए मैं नए नए मौजू लेके आता हूँ। आज का जो मौजू है उस हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि PTI के जो हालिया इलेक्शन हुए हैं उस हवाले से बात करना चाहता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए तो PTI जो है इस वक्त पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात बन चुकी हुई है। लेकिन जिसको सोचा जा रहा था कि इलेक्शन, तो जैसा कि आपको पता कि इमरान खान की हालिया इलेक्शन से पहले, इससे पहले भी जो इलेक्शन हुए थे जिसमें इलेक्शन 20 सीटों में हुई थी तो PTI विन कर गई थी। उस वक्त ये तासुर दिया जा रहा था कि इमरान खान इस वक्त उसकी जो मकबूलियत है वो ख़त्म हो चुकी हुई है। इसी तनासुब में वहाँ पर आप देखा जाए तो एक तरफ तो 13 जमातें हैं वो इमरान खान के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रही थी। दूसरी तरफ ये ज़िमी इलेक्शन में भी देखा गया कि जो भी मौजूदा इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर भी PTI जो है वहाँ पर विन कर गई है। दूसरी बात आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून है जो पंजाब की पॉपुलर जमात समझी जाती थी, ये अपने घर की अख्तलाफात की वजह से यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक भी सीट, उनको सिर्फ एक सीट मिली है जहाँ जितनी मकबूलियत थी 13 सीट मुकाबले वो लोग इनके साथ देने के बावजूद यानी कि एक सीट जीती है। उसी बना पे आपको मैं बात करना चाहता हूँ कि एक वक्त था कि आबद शेर अली जो है यहाँ पर फैसलाबाद में इलेक्शन लड़ रहे थे, यहाँ पर उसके मुकाबले में टोटल चंद 100 का फासला था। अब 25,000 की यानी कि लीड जो PTI के जो लोग हैं वो वहाँ से इलेक्शन जीते हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो अगर मुस्लिम लीग नून के अंदर है वो धड़ेबंदी हो चुकी हुई है और आपस में अब जो लफाज हैं वो जुबान भी आना शुरू हो गए हैं। जैसे कि आबद शेर अली को कहा गया था कि आप पाकिस्तान के अंदर जाएँ, आप हमारा, क्योंकि यहाँ पर 13 जमातें हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है, हुकूमत हमारी है, हम यहाँ पर विन कर लेंगे तो यहाँ पर किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगे। क्योंकि पिछले जो इलेक्शन हारे थे आबद शेर अली उस वक्त कुछ चंद 100 का फासला था, जिस बिना पर मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर टिकट इसी बिना पर उसको दिया गया, यहाँ पर अपने हल्के से अच्छे तरीके से विन करेगा। लेकिन ये नहीं पता था कि अवाम जो है वो महंगाई के हाथों, मुस्लिम लीग नून के जो ज्यादतियों के हाथों पिट चुकी हुई है, उनको वोट नहीं दी गई। यहाँ पर आबद शेर अली जब इलेक्शन हारने के बाद उसने सारा इल्ज़ाम उसने कहा कि जितने भी यहाँ पर संतकार मौजूद हैं जिस वजह से हमें वहाँ पर बिजली महंगी हुई है, यहाँ पर लुमें चल रही हैं, जिस वजह से हम इलेक्शन हार चुके हैं। अगर देखा जाए तो अपने मौजूदा हुकूमत के बारे में उसने चार्जशीट कर दिया गया। इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ आना चाहता हूँ, मुफ्ती इस्माइल जब वज़ीर ख़जाना थे उस वक्त साग डार कहते थे कि ये फैक्ट्री चलाने वाला शख्स है, इसको नहीं पता कि इकोनॉमी क्या कैसे चलाई जाती है। लेकिन साथ ही साथ जब उन्होंने ट्वीट किया गया तो वहाँ पर उसकी हुकूमत जाने के बाद उनको मुख्तलिफ कहा गया था कि सागदार वापस आएंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी को अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज से चलाया जाएगा। लेकिन अब देखा जाए पाकिस्तानी अवाम को अभी तक कुछ भी रिलीफ नहीं मिल सका। अब मुफ्ती इस्माइल ये कहते हैं कि आने वाले वक्त में पता चलेगा कि सागदार जो है इकोनॉमी को कैसे चलाते हैं। अब यहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून के दोनों बड़े धड़े हैं, यहाँ पर भी इख्तलाफात पाए जाते हैं। इसी तरीके से अब देखो जो मरियम नवाज है ये यहाँ से कह के गई थी कि यहाँ पर जब तक अब क्योंकि NRO का हिस्सा है, वरना तो आपको भी पता होगा, नाजरीन को थोड़ी सी याद दहानी कराना चाहता हूँ कि 4 साल तक सागदार वापस नहीं आए, अब शेर अली वापस नहीं आए, कि जब तक इनकी हुकूमत नहीं आए, यहाँ पर जिनको वो स्पेशल डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टरों ने कोई जवाब नहीं दिया या उनके सर पे हाथ नहीं रखा, उस वक्त तक ये पाकिस्तान के इन्होंने किसी ने रुख नहीं किया था। अब डॉक्टरों से थोड़े से इख्तलाफात पाए होने की वजह से या दर्द शिद्दत की वजह से मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में नहीं आ सकते, क्योंकि जब तक उनके डॉक्टर साहब जो है स्पेशल डॉक्टर जिनको कहते हैं वो उनको इजाज़त नहीं देंगे, वो पाकिस्तान में आके अपनी सियासत नहीं करना चाहते। अब मरियम नवाज जो है वो उनसे मुज़ाकरात के लिए, मीटिंग्स के लिए, मरियम नवाज ने अब NRO को बाहर तकमील तक पहुँचाने के लिए पहले तो सागदार का कहा था कि पाकिस्तान के अंदर आएंगे, इकोनॉमी की बेहतर किया जाएगा। तो आपने सागदार की भी इकोनॉमी देख ली है, डॉलर यानी कि जब से इनकी हुकूमत आई है 51 से 52 रुपये ऊपर जा चुका हुआ है, मैशत हमारी तबाह हो चुकी है, गरीब आदमी रोटी से आवाज़ार हो चुका है। अब मरियम नवाज जो है वो ये कहती है कि किसी तरीके से कैप्टन मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान में लाया जाए, वो एक्सपीरियंस वाले हैं, 30 साल तजर्बा भी उनके पास है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर तरीके से चला सकते हैं, इसीलिए लिहाजा वहाँ पर पाकिस्तान में आएंगे तो सारे हालात बेहतर हो जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। अगर देखा जाए तो मौजूदा हुकूमत वफाक के अंदर भी उन्हीं की है और जो उनके चाचे हैं मियां नवाज शरीफ साहब वो हुकूमत चला रहे हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि वो जो नवाज शरीफ साहब है हुकूमत अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर पा सकते, जिस वजह से पाकिस्तान का जो नून का वोट बैंक है वो ख़राब हो रहा है, नाराज़ हो रहा है, जिस वजह से
अब देखा जाए मुस्लिम लीग नून के अंदर भी 3 धड़े बन चुके हुए हैं। एक तो धड़ा जो है वो नवाज शरीफ को सपोर्ट करता है, दूसरा धड़ा जो है मरीम नवाज को सपोर्ट करता है, तीसरा धड़ा जो है वो शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट करता है। इसके अंदर भी क्योंकि पावर के लिंक की वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो तबाह हो चुकी हुई है, जिस वजह से पाकिस्तान को जो सर्वाइव करना पड़ रहा है वो गरीब आदमी को करना पड़ रहा है। पेट्रोल की अगर बात करना चाहूँ तो पेट्रोल की वजह से कीमतें जो नीचे आ तो चुकी हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से कीमतें 24 घंटे में बढ़ती हैं उस तरीके से अमल दरामद भी यहाँ पर कोई नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर किसी भी चीज़ का कोई सदेबाब नहीं है। यहाँ पर दिन जो चीज़ पाकिस्तान के अंदर ऊपर चीज़ जाती है वो नीचे आना तो नामुमकिन हो जाती है। इसी तरीके से आप रोज़मर्रा की अगर चीज़ों की बात करना चाहें तो रोज़मर्रा की चीज़ें भी कोई भी अगर देखा जाए पेट्रोल 14-15 रुपये नीचे आ चुका हुआ है, लेकिन रोजमर्रा की चीज में कोई भी अभी तक कोई भी चीज कमी नहीं वाकई हुई। हुक्मरानों को यह चाहिए कि अगर वहाँ जिस गरीब आदमी से वोट लेते हैं, पावर के दावे किए जाते हैं, यहाँ पर आपकी हुकूमत में आने के बाद हम आपके लिए ये करेंगे, दूध की नहरें बनाएंगे, आपको रोजगार देंगे, या आपके लिए सड़कें बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, मुफ्त भी आने के वहाँ पर लॉलीपॉप हमें दिए जाते हैं, लेकिन सीट्स पे आने के बाद हमें से सियासतदानों से वो दूर हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि सियासतदान को 5 साल के बाद फिर अवाम के पास जाना है। इसी तरीके से जब अवाम भी है माशाल्लाह हमारी जो है वो बिल्कुल एक चाय पे एक बिरयानी की वो कहते हैं वो दिलासा देते हैं कि हमारी मसरूफियत कुछ बहाना डालते हैं, लेकिन फिर उसके पास सियासतदान को उन्हीं लोगों को अगर देखा जाए तो 30 से 40 साल बाद वही 2 घराने या मुख्तलिफ वही सियासतदान हैं जो वोट लेके आते रहते हैं, लेकिन उनको हर बात मुख्तलिफ तरीके से अवाम को लॉलीपॉप दिया जाता है कि कोई सर्वाइव नहीं किया जाता। मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि अपने वोट देते वक्त अपने एहतियात किया जाए। नेक्स्ट में भी डॉक्टर साहब हाजिर होगा। अस्सलाम वालेकुम।